साहब जी आपको काम वाले की जरूरत है। नहीं, आपको ऐसे किसी ने कह दिया होगा। मेरे पास तो ऑलरेडी काम वाला है, और वैसे भी आसपास किसी घर में जरूरत होगी किसी काम वाले की। आप इधर पता कर लें। साहब जी प्लीज मुझे काम पे रख लें, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, प्लीज मुझे काम पे रख लें। यार, जब मैंने एक दफा बोल दिया कि मुझे काम वाले की नहीं जरूरत, तो क्यों बार बार कह के मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? जाओ, चले जाओ यहाँ से। प्लीज साहब जी प्लीज मुझे काम पे रख लें, मुझे इस वक्त पैसों की बहुत जरूरत है, मैं बहुत मजबूर हूँ, प्लीज प्लीज मुझे काम पे रख लें साहब। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। ऐसा करता हूँ, कम पैसे बोलता हूँ, शायद ये मेरा पीछा छोड़ दे। ठीक है, 2,000 रुपये महीना दूंगा। करोगे? हाँ हाँ साहब जी, मैं 2,000 रुपये कम कर लूंगा, मैं तैयार हूँ। सोच लो, 2,000 रुपये महीना है, मैं सिर्फ 2,000 रुपये महीना ही दूंगा। हाँ ठीक है साहब जी, मैं 2,000 रुपये कम कर लूंगा पक्का। आप जो कहेंगे मैं वो कर लूंगा। चलो ठीक है, फिर कल से काम पे आ जाना। ठीक है साहब जी, कल मैं काम पे आ जाऊंगा। साहब आप आ गए, आपके लिए पानी लेकर आऊं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हाँ दिल, मैंने आपसे एक बात करनी थी। जी साहब जी कहिए, क्या बात करनी है आपने? वो असल में बात यह है कि कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं ये है। साहब, ये आप क्या बात कर रहे हैं? कल से काम पे नहीं आना? मैं कुछ समझा नहीं। देखो, मुझे अब तुम्हारी जरूरत नहीं है, तो इसलिए तुम कल से मत आना। कल को आने की जरूरत नहीं? ये आप साहब क्या बोल रहे हो, और ऐसे क्यों बोल रहे हो? यार, आपकी कोई गलती नहीं है, और वैसे भी मैंने दूसरा काम वाला रख लिया है, इसलिए कल से तुम्हें काम पे आने की जरूरत नहीं है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं साहब जी? मेरा तो इस नौकरी से अलावा कोई चारा भी नहीं है, मैं अपने बच्चों का गुजारा कैसे करूंगा? यार, जब मैंने तुम्हें कह दिया कि मुझे तुम्हारी नहीं जरूरत, तो मतलब नहीं जरूरत। जब मुझे तुमसे कम पैसों पे काम करने वाला बंदा मिल रहा है, तो मुझे भी तो दो पैसों का फायदा होना चाहिए ना। कम पैसों में काम करने वाला? साहब जी आप मुझे बताएं, मैं कम पैसों में काम कर लूंगा, लेकिन मैं ये काम छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो ठीक है, 2,000 रुपये महीने पे काम कर लोगे? अब बताओ, तुम अपनी 10,000 रुपये महीने तनख्वाह छोड़ के 2,000 रुपये महीने पे काम करने के लिए तैयार हो जाओगे? 2,000 रुपये? नहीं नहीं साहब जी, मैं तो समझा था 500 या 1,000 रुपये की बात होगी, पर इतनी महंगाई में मेरा गुजारा कैसे होगा? 2,000 रुपये में कैसे गुजारा करूंगा? तो ठीक है, फिर कल से काम पे आने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे 2,000 रुपये पे काम करने वाला मिल गया है। साहब जी ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं, लालच बुरी बला आती है, और आप एक दिन पछताएंगे। अब ये 2 कौड़ी का मुलाजम मुझे बताएगा कि क्या अच्छा होता है और क्या गलत। हम्म। साहब जी फ्रेश जूस। जराइम की रोकथाम में पुलिस की एफर्ट्स के साथ साथ अवाम उन्नास जो हैं उनके लिए भी आगाही जरूरी है। अगर पब्लिक पुलिस का साथ देने लग पड़े तो बड़ी हद तक जराइम पर काबू पाया जा सकता है। इसमें मेन चीज़ जो मैं आज आपको पैगाम देना चाहता हूँ वो ये है कि हम घरों में मुलाजमान रख लेते हैं, इसी तरह हम अपने मकानात किराया पे दे देते हैं। तो ऐसी सूरत में हम कभी भूल जाते हैं कि हमने इनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन भी करनी है। जब हम घर में कोई मुलाजिम रखते हैं या मुलाजमा रखते हैं, या हम कोई दुकान या मकान किसी को किराए पे देने जा रहे हैं, तो काइंडली आप मकामी पुलिस स्टेशन जाएं, वहां से ऐसे बंदे के सारे क्वैफ जो हैं वो वेरीफाई करवाएं। मकामी पुलिस को इस बारे में आगाह करें कि हम ये मुलाजिम रखने जा रहे हैं, हम ये मकान रेंट पे देने जा रहे हैं। तो ऐप्स बनी हुई है हमारे पास यहाँ पे, उनमें डाटा मौजूद होता है, पता चल जाता है कि अगर कोई बंदा क्रिमिनल रिकॉर्ड का है, क्रिमिनल उसका रिकॉर्ड पाया जाता है, तो उस हवाले से फौरी तौर पर हम जो है वो कार्रवाई कर सकते हैं।
तो ऐसा देखने में आया है कि आप जो है वो थाना में इंदराज करवाते नहीं हैं और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करते नहीं हैं, और वही मुलाजिम या वही जो किरायादार है बाद में वो किसी बड़ी वारदात में मुलविस हो जाता है। तो काइंडली अवामुन्नास से ये अपील है कि आप जब भी कभी कोई अपना मुलाजिम रखें या किसी को अपनी प्रॉपर्टी, मकान, दुकान किराए पे दें तो मकामी थाना में जाकर उसका प्रॉपर इंदराज करवाएं और पुलिस को आगाह करें, ताकि पुलिस पर वक्त कार्रवाई करे और किसी भी किस्म के जुर्म या हादसे से बचा जा सके। शुक्रिया।